नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आज भी बताना ही चाहता हूँ कि प्लीज़ कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स एंड थैंक यू वेरी मच राधे रानी। अब आप लोग सोचिएगा कि मैं तो हमेशा यूनिवर्स से रिलेटेड या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड बात करता हूँ, या फिर इसीलिए पहले शायद थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू राधा रानी, थैंक आई लव यू यूनिवर्स बोलता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके पीछे सब उनका ही हाथ है, इसीलिए हमेशा उनका पहले धन्यवाद करना चाहिए, है ना। इसी चलते मैं ये बात सबको भी बोलता हूँ हमेशा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैं बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाता हूँ। इसलिए नहीं खाता हूँ कि मुझे जब से ये बात सुनने को मिला है, मेरे पास मेरे कान में आया है कि जैसा अन्न वैसा मन, तब से मैं ये खाना, बाहर का खाना छोड़ दिया हूँ। अब आप पूछिएगा क्यों। कि बाहर जो भी खाना बन रहा है या फिर जो कोई भी कहीं पर भी खाना बन रहा है, तो जो खाना बना रहा है उसके मन में जो चल रहा है, उसके मन में सोचिए कुछ कलश चल रहा है। जब वो खाना बना रहा है ना, वो खाना जो लोग खाएगा उनके अंदर वो कलश ही जाएगा। समझे मेरा बात। ये बाहर का बात भी नहीं, घर में जैसे सोच लीजिए, आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई भी घर में माँ हो, बीवी हो, बहन हो, या फिर आप हो, मैं हूँ, कोई भी। जब हम खाना बनाते हैं तब मेरे मन में जो विचार चलता है, जो कुछ चलता है, वो खाना में जाता है। और वो खाना जितना लोग खाएगा उसके अंदर वही विचार जाएगा। चाहे विचार अच्छा हो, उनका मन में कलश हो तो कलश जाएगा, उनके मन में अच्छा विचार चल रहा तो आपके अंदर भी अच्छा ही जाएगा। समझे मेरा बात। अच्छा, एक बात आप लोग देखिएगा, सुबह आपका परिवार का हस्बैंड हो, भैया हो, आपका पापा हो, सुबह काम पे गया, आप खाना वाना पका दिए, बिंदास एकदम ठीक ठाक किया। सुबह काम पे गया, अब दोपहर को खाने जब आया तो खाने बैठा और आप खाना दिए, देखिएगा आपका थोड़ा सा नमक शायद किसी में कम हो गया है, फिर ज़्यादा हो गया, उसके लिए अचानक ऐसे करके रिएक्शन करेगा जैसे आप बहुत बड़ा ख़राब काम कर दिए। और आपको ऐसा फील होगा जे आप उनका बहुत बड़ा दुश्मन है, आप जानबूझ के ये किए हैं। ये क्यों होता है। बहुत जगह हम देखते हैं कि बहुत घर में देखते हैं कि खाना भी बन रहा है, बना रहा है, और आपका फ़ोन में बाएं हाथ से फ़ोन में बात भी कर रहा है, इधर खाना भी बन रहा है, और उधर से किसी से बात चल रहा है। अब जिनसे बात चल रहा है सोचिए उनसे कुछ कलश चल रहा है, कुछ झगड़ा चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा बात उसका है ही नहीं, वो दोनों का है ही नहीं, तीसरा का कुछ बात बोल रहा है, बगल वाला घर का बात बोल रहा है, तो उनका जो कलश है फ़ोन के माध्यम से इनके पास आया, और ये जो कान में सुन रहा था और खाना बना रहा था, वो खाने पे घुसा, वही विचार, समझे, वही कलश घुस गया, और उसी चलते आपके साथ दोपहर को इतना बड़ा कांड हो गया। तो इसी चलते हम बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। समझे। तो अब मैं इसको ठीक करने का बात बताता हूँ, इसके लिए क्या उपाय है। इसके लिए एक ही उपाय है, उस जगह में ना कोई मंत्रों का मशीन लगा दीजिए, या एक गाना चला दीजिए जहाँ पर भजन बजते रहेगा, या फिर कोई मंत्र चला दीजिए। क्योंकि कोई भी मंत्र, कोई भी भजन जब चलते रहेगा ना, वो अपने आप हम लोग का एक सबकॉन्शियस माइंड जो है, हम लोग जो सुनते हैं ना, वही मेरा मन में चलता है। इसीलिए ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉजिटिव रहिए, अच्छा सुनिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे बात कीजिए, क्योंकि वही हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में घुसता है और वही हम लोग करते हैं। तो इसीलिए इसका उपाय बोल रहे हैं, सबको ही कीजिए।
अपने किचन में एक ऐसा मशीन लगा दीजिए। अभी बहुत सारा मशीन मिलता है जिसमें मंत्र चलेगा, कोई भी मंत्र आपको जो पसंद है वो चला दीजिए, या फिर भजन चला दीजिए। वो चलाते चलाते खाना बनाइए, क्योंकि वो खाना जब बनेगा तो उस विचार से खाना बनेगा। वो जो मंत्र आएगा उससे आप जो खाएंगे या फिर जो बना रही वो भी खाएगा, तो मन एकदम साफ रहेगा। और बोला जाता है ना कि जिसका मन साफ है उसका देखिएगा सब कुछ अच्छा होता है ना। तो इसी चलते मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके साथ भी यूनिवर्स का रिलेटेड है। क्यों बोलिए? हम हमेशा बोलते हैं ना कि हम लोग के अंदर ही सब एनर्जी है। तो आप जैसा खान पान, जैसे लोगों से मिलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उस हिसाब से सब आपके भीतर चलता है। इसी चलते मैं नहीं खाता हूँ बाहर का। और आप सभी को आज भगवान कृपा किया है, यूनिवर्स चाहता है कि आप सभी से ये बात, आप सभी के पास ये बात पहुँचे, इसीलिए शायद मैं आज ये कंटेंट बना रहा हूँ, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। और अगर मेरा बात से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू राधे रानी ज़रूर लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। राधे राधे।